दोस्तों, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। दोस्तों, आज का विषय है कि यूडाइस 24-25 में एक नया ऑप्शन आरंभ हुआ है। अपार हर स्टूडेंट की अपार आईडी बनानी होगी। आईडी कैसे बनेगी और जनरेट कैसे होगी अपार आईडी, और इसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। आप अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और इससे संबंधित आदेश भी हैं दोस्तों। तो अपन सबसे पहले अपार ये 24-25 है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करना अपने को, जैसे ही अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। इसको आप क्लोज करिए। उसके बाद में अगर अपन को देखा जाए तो ये यहाँ पर अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है दोस्तों। ये नया जोड़ा गया है अपार मॉड्यूल। तो इस अपार मॉड्यूल में जाके और प्रत्येक बच्चे की अपार आईडी है वो अपने को जनरेट करनी होगी। इससे पहले अपने को कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि अपने को जान लेने चाहिए। अपार आईडी क्रिएट करने से पहले सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अपार आईडी जनरेट करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या शिक्षकों को कार्य करने हैं अपार आईडी जनरेट करने से पहले। ये बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन कैसे अपार आईडी जनरेट करेंगे, इससे पहले अपने को वो दिशा निर्देश और जो शिक्षकों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं सरकार के, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जो परिपत्र जारी हुआ है उसका भी अपन जिला शिक्षा अधिकारी और सभी के कि समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु APAAR कार्य हेतु जिला नोडल व सहायक नोडल व ब्लॉक नोडल अधिकारी नियुक्ति के क्रम में है। और इसमें सभी की 12 अंकों की यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर रखी है कि प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक अद्वितीय अपार आईडी यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना है। इस कार्य हेतु ब्लॉक स्तर पर निम्न अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। तो ये सब आदेश हैं दोस्तों। और समग्र शिक्षा गतिविधियों, यहाँ पर समग्र शिक्षा की गतिविधि की समीक्षा के संबंध में प्रक्रिया एवं अपार आईडी के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27/9/24 के दोपहर बाद 2 से 4 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित है। इस आयोजित विषय में उपयुक्त के बारे में चर्चा होगी दोस्तों कि कैसे यूडाइस में अपने को इसको 12 डिजिटल की जो अपार आईडी है वो जनरेट करनी है। इसमें सभी को आवश्यक रूप से भाग लें आप, ताकि इसमें जो नई जानकारी है वो निकल कर सामने आएगी। इससे संबंधित सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। ये तो आदेश है और ये निर्देश जारी किए हैं, ये अपने पास निर्देश की कॉपी है जो शिक्षा मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी हैं दोस्तों। और यहाँ अपार 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, यानी पूरे भारत में स्टूडेंट की एक आईडी जनरेट करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें यूडाइस पोर्टल के माध्यम से अपार आईडी निर्माण प्रक्रिया का प्रवाह है। छात्र पंजीकरण प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो यहाँ पर दे रखी है। इसमें इन्होंने बता रखा है जो पहला बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अभिभावक शिक्षक बैठक यानी PTM का आयोजन करें। स्कूलों को अपार और उससे विशिष्ट उपयोग मामलों को पेश करने और छात्र अपार आईडी बनाने के लिए एक PTM की व्यवस्था और संचालन करना होगा। यानी अपार अपन किसी बच्चे का या किसी विद्यार्थी का अपार अपन जब अपार आईडी है वो अपन जनरेट करें यूडाइस में, उससे पहले एक PTM का आयोजन करना होगा दोस्तों। और PTM में चरण नंबर 2 में दे रखा है कि सहमति प्रपत्र वितरण करें उस PTM में, और वो स्कूल करें। स्कूल अभिभावकों को भौतिक सहमति पत्र उपलब्ध कराते हैं, यानी उस सहमति पत्र में अभिभावक का नाम होगा और एक आईडी भी सभी अभिभावकों को लानी होगी अपने बच्चे की, और वो आईडी उसमें लिखी जाएगी, वो नंबर लिखे जाएंगे वहाँ पर, और उसमें अभिभावक के नीचे साइन होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार है प्रत्येक बच्चे की अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावक से सहमति अपन को लेने के लिए एक PTM का आयोजन करना होगा। उसमें प्रत्येक बच्चे को अपन के अभिभावकों को बुलाना होगा। ये कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए स्पेशल रूप से रखा गया है। 3rd नंबर है इसमें, माता पिता की सहमति प्राप्त करें,
नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता को अनुमति प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा और स्कूल उस छात्र की और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा। 4 नंबर में दे रखा है अपार के बारे में जानकारी दें, ये नंबर 4 बिंदु है। तो स्कूलों को छात्रों और उनके माता पिता को अपार का पूर्ण अवलोकन करना होगा। ये जो फार्म है जो भर के लाना है, वो फार्म दोस्तों मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से जाके वो फार्म देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा है राजस्थान टीचर हब ऑनलाइन वर्किंग है, वो आप सर्च करके भी उसमें जुड़ सकते हो और मैं लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें दे दूंगा। फिर अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों तो चरण नंबर 5 देखो, बिंदु नंबर 5 इसमें दे रखा है कि सहमति प्राप्त करें। इसमें स्कूलों को माता पिता से भौतिक सहमति पत्र एकत्रित और संग्रहित करना होगा। सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है। यानी सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद सब बच्चों से अभिभावक मीटिंग आयोजित करनी है। और 6 नंबर बिंदु दे रखा है अपार मॉड्यूल की पहुंच प्राप्त करें। स्कूल के यूडाइस समन्वयक तथा कक्षा शिक्षक यानी जो भी कक्षा अध्यापक हैं वो पीटीएम के बाद यूडाइस पोर्टल में लॉगिन करें और अपार मॉड्यूल टैब पर जाएं। उसको सभी कक्षा अध्यापकों को ये कार्य करना है कि यूडाइस प्लस पे जाके, और मैं जो बताऊंगा आगे प्रक्रिया की कैसे अपार मॉड्यूल पे जाना है, और उसके बाद में वहाँ पर छात्रों के विवरण की पुष्टि करेंगे। उनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आधार संख्या आदि। यूडाइस प्लस और अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाई जा सकेगी और उससे अपार आईडी बनाई जा सकेगी। ये अपार आईडी कक्षा शिक्षक छात्रों के वितरण बनाने के बाद में वितरण की सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएंगे। उसके बाद ये सुरक्षित रूप से छात्र के डिजी लॉकर, दोस्तों यहाँ पर देखो, सुरक्षित रूप से डिजी लॉकर खाते में भेज दी जाएगी। ये जो अपार आईडी बनेगी वो सुरक्षित रूप से छात्र के जो डिजी लॉकर है वहाँ पर भेज दी जाएगी। माता पिता को उनके आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर एक पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा। यानी जैसे ही ये 16 नंबर की आईडी है वो जनरेट हो जाएगी अपार आईडी, और इसे फिर डिजी लॉकर में भेज दी जाएगी। और माता पिता को जो पंजीकृत आधार नंबर है, उनके आधार में पंजीकृत नंबर हैं, उस पर एक पुष्टि का एसएमएस भेज दिया जाएगा कि आपकी आईडी है वो जनरेट हो चुकी है। उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों तो अगर 9 नंबर बिंदु देखें, इसमें टोटल 10 नंबर बिंदु दे रखे हैं। अपार आईडी साझा करें, यानी सफल अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल अपार आईडी को छात्र और उनके माता पिता को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल प्राधिकरण उनमें स्कूल आईडी कार्ड में भी इस अपार आईडी का उल्लेख करते हैं। और यूडाइस प्लस प्रणाली में अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को ये पुष्टि एसएमएस द्वारा भेज दी जाएगी। और जो यूडाइस में भी जो पंजीकृत नंबर है उसमें भी ये एसएमएस द्वारा भेज दिया जाएगा कि ये आईडी है वो 12 अंक की अपार आईडी है, उसको भेज दिया जाएगा। चरण नंबर 10 में, बिंदु नंबर 10 में दोस्तों महत्वपूर्ण बात कह रही है कि अपार आईडी बनने में विफलता अगर होती है, यदि छात्रों के वितरण की पुष्टि में असफलता होती है या उनके अन्य त्रुटि होती है, तो यूडाइस पोर्टल स्कूल प्राधिकरण को त्रुटि संदेश दिखाएगा। तो वो संदेश दिखाएगा कि संबंधित बच्चे के क्या त्रुटि है। स्कूल माता पिता को आवश्यक सुधार के लिए, और फिर वो जो त्रुटि दिखाएगा उसके लिए आवश्यक सुधार के लिए सेवा केंद्र CSC पर माता पिता को भेजें, और वहाँ पर अपार निर्माण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए ये टोल फ्री दोस्तों नंबर दे रखे हैं। इस टोल फ्री दोस्तों पर इस पर संपर्क किया जा सकता है अगर ज़्यादा समस्या आए तो इस प्रकार ये 10 बिंदु है वो राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्रालय ने ही इसमें जारी किए हैं दोस्तों, जो मैं 10 बिंदु आपको मैंने बताए हैं। और अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, मेरे वीडियो पे आप बने रहें अंत तक, और मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन देता है और आपके सेवा में नए नए वीडियो प्रेषित करने के हमें मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अपन ऑनलाइन चलते हैं दोस्तों यूडाइस पे, और वहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये 12 अंक की अपार आईडी जनरेट होगी। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये अपार मॉड्यूल यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। अपन इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर अपने सामने आ जाएगा, जहाँ पर टोटल एनरोलमेंट अभी 0 दिखा रहा है।
टोटल जनरेटेड 0 दिखा रहा है आईडी, और टोटल पेंडिंग भी अभी 0 दिखा रहा है। तो जैसे जैसे अपन जनरेट करेंगे यहाँ पर संख्या बढ़ती जाएगी और पेंडिंग भी यहाँ पर शो करता जाएगा और टोटल एनरोलमेंट भी यहाँ पर दिखाता जाएगा। सबसे पहले अपन को करना क्या है दोस्तों, इसमें ये देखना है कि यहाँ पर अपने को क्लास सेलेक्ट करनी है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो पे जाना है। तो ये क्रिया करनी है अपने को। तो अपन सबसे पहले क्लास सेक्स का जैसे सेकेंड क्लास अपन ने सिलेक्ट कर ली और सेक्शन है ए सिलेक्ट कर लिया, या आल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और गो पे। तो दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पर बेसिक डिटेल होगी, क्लास ग्रेड होगा, स्टूडेंट के पैन नंबर होंगे, यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस होगा, और यहाँ पर ये स्टेटस है वो इनकम्प्लीट पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अपार आईडी है जो नॉट अवेलेबल है अभी तक, और यहाँ पर दोस्तों जनरेट आ रहा है, जैसे देखो ये जनरेट आ रहा है, जबकि इसमें इस बच्चे के यहाँ पर जनरेट नहीं शो हो रहा है, ये फेडेड हो रहा है, यहाँ जनरेट आ रहा है, यहाँ जनरेट आ रहा है। इसके क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो इसकी वजह ये है दोस्तों कि आप जो जनरल प्रोफाइल अपडेट करते हो जीपी, अगर वो किसी बच्चे के आपने अपडेट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर ये फेडेड ही आएगा। तो सबसे पहले जाके सभी बच्चों की जनरल प्रोफाइल अपडेट करें, और जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के बाद यहाँ पर है वो ये जो ब्लू हो जाएगा और जनरेट का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। ये भी मैं आपको प्रक्रिया करके बताऊँगा। उससे पहले जैसे ये अपन चलते हैं तो जनरल प्रोफाइल पे एक्टिव करने के लिए तो डैशबोर्ड पे चलते हैं दोस्तों। तो डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपन, और तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अपन ने थर्ड क्लास खोली थी, थर्ड क्लास के उस बच्चे को अपन खोलते हैं व्यू में जाके। तो दोस्तों जैसे अपने को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जीपी इस प्रथम बच्चे की अपन ने एक्टिव कर रखी थी, इसलिए वहाँ जनरेट का ऑप्शन आ रहा था। दूसरे जो ये बच्चा है उसके अपन ने जीपी है वो अपडेट नहीं कर रखी थी, इसलिए यहाँ पर ये वहाँ पर जनरेट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। यहाँ पर इसकी जीपी मैं अपडेट करता हूँ, फिर वापस जाके देखेंगे अपन। तो जीपी अपडेट करने के लिए आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे जीपी पे, तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो बच्चे की जहाँ भी जो भी ये डिटेल है यहाँ पर जो पूछी जा रही है उसको आप नीचे सबमिट करें, ओके करें, और जैसे ही ओके करेंगे ये तीनों प्रकार की जनरल प्रोफाइल है ये आपकी अपडेट हो जाएगी। अभी दोस्तों ईपी व एफपी है वो अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए सिर्फ आपको जीपी ही अपडेट करनी है। इसके नीचे स्क्रॉल करके और नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा जनरेट डाटा अपडेट सक्सेसफुली। अब अपन वापस डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे कि क्या इसका डाटा है वो जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है क्या, क्योंकि वो जो रेड में आ रहा था वो कौन दोस्तों अब ग्रीन में आपके हो जाएगा। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। कक्षा 3 ली थी अपन ने, तो वहाँ व्यू कक्षा 3 के आगे व्यू मैनेजमेंट पे देखते हैं। तो देखो दोस्तों अब ये वापस ये ग्रीन हो चुका है, पहले रेड था और जैसे ही अपन ने उसको सेव करके सबमिट किया ये ग्रीन हो चुका है। अब इसका अपार मॉड्यूल में जाके देखेंगे दोस्तों क्या इसमें भी जनरेट आया ऑप्शन या नहीं। तो अपन देखेंगे, वापस अपार मॉड्यूल पे चलते हैं अपन। यहाँ पर अपार पे क्लिक करते हैं, जैसे ही अपार पे क्लिक करेंगे कक्षा 3 लगाएंगे यहाँ पर अपन और गो बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखो दोस्तों अभी यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन है, फेडेड आ रहा था, ये ब्लू था, ये ब्लू था, परंतु ये फेडेड था। जैसे ही अपन ने जीपी अपडेट किया ये भी आपके ब्लू हो गया। अब अपन को क्या करना है कि जनरेट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर पैन नंबर है, यहाँ पर जन्म दिनांक है, ये सारी होंगी। फिर दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा उसको आप ध्यान से पढ़ें कि डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। अगर ये आधार डिटेल से आपको मिलाना है बच्चे की स्कूल डिटेल और आधार डिटेल में दोनों सेम होने चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना साथियों। तो यहाँ अगर दोनों सेम है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ प्लस ये जो है यहाँ पर राइट का निशान लगाएं। जैसे ही आपको राइट का निशान लगाओगे तो ये दोनों आप आधार नंबर यहाँ डालें और नेम एज पर आधार बच्चे का यहाँ डालें। अगर आधार में और स्कूल डाटा में नाम सेम नहीं है और अगर आधार में परिवर्तित है तो आप यहाँ राइट का निशान लगा के और आधार नंबर डाल के और आधार में नाम बच्चे का यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं, आधार वाला नाम अपन यहाँ डाल सकते हैं। तो वो भी मैं आपको देख के बताता हूँ। जैसे ही अपन यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाते हैं, ये आधार नंबर और ये दोनों ऑप्शन खुल के सामने आ जाएंगे और जो पहले वाले थे वो गायब हो जाएंगे। यहाँ आप डालें
डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करके ये कंसेंट बाई फादर मदर और लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट और अपार आईडी जनरेशन, ये जो वो सहमति पत्र है वो है दोस्तों। तो आई यानी यहाँ पर वो नाम आ जाएगा, फादर्स का नाम आ जाएगा। यहाँ सेलेक्ट यानी ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे यहाँ पर अपन को कि कौन कौन क्या है। ये सिलेक्ट मतलब फादर्स है, एक मदर है, यानी गार्जियन का नाम यहाँ आ जाएगा। अब वो इस बच्चे का क्या लगते हैं, फादर्स लगते हैं, मदर लगते हैं या लीगल गार्जियन है, ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आधार विथ माय आइडेंटिटी प्रूफ एज, यानी आधार है उसका गार्जियन के, वो आधार होगा। और उसमें मतलब इसमें उस बच्चे का भी नाम होना चाहिए, पैन नंबर है या एपिक आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर प्रूफ नंबर यानी आइडेंटिटी प्रूफ के नंबर जो कि डिजिट नंबर है, जैसे यहाँ आधार डाले तो आधार के नंबर यहाँ डालने हैं। अगर पैन कार्ड डाला यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर डालने हैं, तो ये इस प्रकार नंबर डाले जाए। फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट यानी कौन से स्थान पे हो रहा है, तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट यानी वो डेट दोस्तों आप यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करके डेट डाल दें उसको। और फिर आप यहाँ पर तो दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तब यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट आएगा। तो कौन सी मतलब कहाँ पर आप ये प्रूफ है वो कर रहे हैं, तो ये अपने स्कूल का नाम आ जाएगा और ये डेट आ जाएगा। इस कैलेंडर से अपन टिक करके डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा और नीचे सबमिट है उस पर अपन को सबमिट करना है। फिर ये जो नीचे सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इस पर सबमिट का ऑप्शन जैसे ही करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इसके 12 जो अपार की आईडी है वो जनरेट हो जाएगी और मैसेज है वो उनके जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं वहाँ पर चला जाएगा और यूडाइस पे मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं वहाँ पर मैसेज चला जाएगा। वो आईडी वहाँ पर गार्जियंस के या फादर या मदर के जो आधार से जिनके फ़ोन नंबर जुड़े हुए हैं उसमें चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये 12 नंबर की जो अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। ये अति आवश्यक कार्य है, ये सभी को जनरेट करना पड़ेगा सभी स्कूलों को। तो इसके लिए आप पीटीएम मैंने पहले जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो मैंने आपको दिखाए, उस निर्देश के अनुसार अपार मीटिंग का आयोजन करके ये कार्य करना है। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना न भूलें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ आपकी सेवा में एक अन्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में प्रेषित करूँगा। धन्यवाद।